अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, बाकी सब हो जाएगा। बिग बॉस में जाके इन सबको प्रूव करना चाहती थी। मैं बेवकूफ नहीं है जैस्मिन, तो बहुत समझदार है। अली और मैं आप लोगों के सामने ही फ्रेंड्स बने थे। रिलीजियस बैकग्राउंड का डिफरेंस है कि हम डिनाइल में जी रहे हैं। वी लव ईच अदर। बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो मेरे कान में बोला, आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड आई ऑल्सो लव यू। पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, जैसे प्लेट देते हैं हम शादी में, होस्टेसेस, पैम्फलेट्स देना। उन्होंने मुझे बोला हम आपको 5,000 रुपए देंगे शूट के। तो मैं खुश हो गई। पैम्फलेट बेचने हो या कुछ भी करना हो, मैंने अपना बेस्ट किया। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई स्टिल बिलीव कि 100% देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत लकी, हमको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है सबसे हसीन जैस्मिन भसीन। यस, और ये पॉडकास्ट हमने यहाँ करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है घर ही कर लेते, क्योंकि जैस्मिन हमारे लिए लंदन से गिफ्ट भी लाई है, बहुत सारी चीजें। और ऐसा नहीं कि जैस्मिन यहाँ पर बैठी है तो मैं बोल रही हूँ, मैं हमेशा जैस्मिन को भी बोलती हूँ। मुझे जैस्मिन से ना बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब जैस्मिन के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। तो जैस्मिन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट LOL। एंड आई थिंक मेरे को लोगों ने इतने कमेंट्स किए नीचे, पॉडकास्ट करो जैस्मिन के साथ, पॉडकास्ट करो जैस्मिन के साथ। इतने फैंस है जैस्मिन के साथ। जब टाइम स्पेंड किया था खतरों के खिलाड़ी में या यहाँ भी किया, तो ना मैंने कुछ चीज़ें जैस्मिन के मुंह से सुनी थी कि साड़ी पहनना आता है उसको, क्योंकि उसने अपनी जर्नी एक होटल मैनेजमेंट से स्टार्ट की थी जहाँ पे वो काम करती थी। हम जैस्मिन के मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये जो जैस्मिन भसीन सबसे हसीन है, इसने अपनी लाइफ की शुरुआत कहाँ से की? सो बेसिकली मैं अपनी स्कूलिंग के बाद जयपुर चली गई थी और मुझे पढ़ना था और मुझे कुछ करना था, तो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। पर वो कोर्स करते करते भी मैं पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, जैसे इवेंट्स में गर्ल्स नहीं होती, जैसे प्लेट देते हैं हम शादी में, होस्टेसेस, पैम्फलेट्स देना, और क्या कहते हैं एग्जीबिशंस होती हैं, तो उनमें ना स्टॉल्स लगते हैं। सो यू नीड समबडी टू प्रेजेंट, समबडी टू एक्सप्लेन। तो 500 रुपए पर डे या 1,000 रुपए पर डे के उस हिसाब से मैं वो भी करती थी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को कमिट किया था कि मुझे हॉस्टल में आप रखवा दो, बट आई विल पे फॉर माई हॉस्टल फीस। तो फिर मैं वो करती थी। उस टाइम मैंने बहुत कुछ किया। ऐसे फिल्म के शूट नहीं होते, तो ऐसे जूनियर जो खड़े होते हैं, तो मैंने वो भी किया है जब मैं जयपुर में पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने होटल में ITC में जॉब ज्वाइन करी। ITC कौन सा वाला? जयपुर, राजपुताना शेरेटन। वहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन करी और एक्चुअली मेरी प्रोफेशनल लाइफ वहाँ पे शुरू हुई। मुझे पता चला अच्छा दुनिया कैसी होती है, काम व्हाट डज बीइंग एन अडल्ट मीन, क्योंकि अब तक बच्चों जैसी ही रही थी ना, जॉइंट फैमिली में एवरीथिंग यू आर प्रोटेक्टेड, तो पता नहीं था। वो जॉब करी, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जैसे होटल में कभी कोई देख लेता था तो कोई फ़ोटोशूट के लिए बोल दिया किसी ने, मिस राजस्थान हो रहा है तो इनवाइट कर दिया। लाइक मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो जॉब में। फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे दिल्ली ताज पैलेस में जॉब मिल गई। वहाँ मेरा बस इंडक्शन ही हुआ था, मैंने 1-2 दिन फ्लोर पे ज्वाइन ही किया था और मैंने छोड़ दी। अब उसका रीज़न ये था छोड़ने का कि जब मैं जयपुर में करती थी ना जॉब, तो वहाँ पे एक नोकिया का कैंपेन शूट हो रहा था, और जो उनकी पूरी टीम थी, देयर वाज दिस ब्रिटिश फोटोग्राफर हु एवरीबडी वाज टॉकिंग इन द होटल दैट ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफर, ये वो। तो उन्होंने मुझे देखा और उनके क्रिएटिव ने मुझसे पूछा कि आप हमारे साथ शूट करेंगी। तो मैं तो 5,000 की स्टाइपेंड पे जॉब करती थी। उन्होंने मुझे बोला हम आपको 5,000 रुपए देंगे शूट के, तो मैं खुश हो गई। मैंने बोला ओके डन, संडे को मेरी छुट्टी होती है, संडे को हम करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ मेरी लाइफ पूरी बदल देगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कैंपेन था। तो मेरे होर्डिंग्स थे, न्यूज़पेपर में मेरी फोटो थी, एंड मुझे सब ऐसे बोलने लगे ओ यू डू मॉडलिंग ये वो। और जयपुर में भी छोटे छोटे 3-3 हज़ार रुपए वाले वो जो एक्सपोर्ट हाउसेस के शूट्स होते हैं वो मिलने लगे। फिर मैं खुश हो गई। फिर दिल्ली चली गई। दिल्ली अब गई तो बिकॉज आई हैड स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट, तो मुझे दिल्ली के फोटोग्राफर्स भी कॉन्टैक्ट करते थे। और जैसे ही मैं दिल्ली गई, दिल्ली के एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे उस टाइम पोर्टफोलियोज के लिए, उन्होंने मुझे बोला यू डू पोर्टफोलियो विद मी। तो मैंने बोला मैं 40,000 रुपये आपके पोर्टफोलियो के नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं तो खुद या 15,000 की नौकरी में आई हूँ। तो उन्होंने बोला इट्स ओके आप पे, मतलब मुझे ऐसे लगा भगवान मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे चला रहा था। तो उन्होंने बोला आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस फोटो शूट कर लो हमारे साथ आके। मैंने बोला ठीक है कर लेती हूँ। वो भी जाके कर लिया। नाउ दैट फोटोग्राफर यूज्ड टू पुट पोर्टफोलियो के फोटोज अपनी साइट पे।
तो और वहाँ से बहुत ज़्यादा साउथ की कास्टिंग होती थी, साउथ के कास्टिंग मैनेजर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। उन्होंने, किसी ने मेरी फ़ोटो देखी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हमें शूट करना है, आप चेन्नई आएंगे। अब तक मैं अपनी लाइफ में प्लेन में नहीं बैठी थी, ठीक है, मैं कहाँ, मुझे यार मुझे ऐसे लग रहा है जैस्मिन में फिल्म की स्टोरी सुन रही हूँ यार, मतलब एकदम ऐसा 1 2 3 4 5 सॉर्टेड। बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ओपन टू ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, और मैंने डिसाइड कर लिया था अब कुछ करना है तो लाइफ में। तो मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं, मेरे उस तरीके के ख्वाब ही नहीं थे। जब मैं स्कूल में थी मैं सोचती थी स्कूलिंग होगी, फिर कॉलेज होगा, एक डिसेंट सी 50,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब लग जाए, मम्मी पापा अरेंज मैरिज करा देंगे किसी से, उसकी भी कम से कम 50,000 नौकरी और लाख रुपए महीने में घर चल जाता है। मैं वो थॉट प्रोसेस वाली लड़की थी जिसने कभी कुछ बड़ा अमेजिंग सोचा ही नहीं। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे रियलाइज हो कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पापा बड़े बीमार हो गए एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप शूट करोगे ये वाला। तो मैं तो कभी प्लेन में भी नहीं बैठी थी, मैंने बोला चेन्नई आएंगे कैसे, पहले मैंने ये पूछा, तो बोलते हैं हम आपको फ्लाइट टिकट देंगे। मैं वही खुश हो गई, ओह माय गॉड, मैं जिंदगी में पहली बार जहाज में बैठूंगी, मैं बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे पूछा आप कितने पैसे लोगे, मुझे आज भी वो फिगर याद है, क्योंकि फर्स्ट फिगर्स होते हैं आप कभी नहीं बोलते। मैंने ना बहुत डर डर के बोला, मैं 3,000 5,000 मैक्सिमम 8,000 के शूट्स मिल जाते हैं आपको एज अ मॉडल जब आप शुरू करते हो। मैंने डर डर के बोला, पता नहीं क्यों मैंने बोला 27,000 रुपीज, ये कोई राउंड फिगर भी नहीं है, अब्रप्ट सा फिगर है। मैंने बोला 27,000 रुपये, उन्होंने बोला ओके डन। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मुझे एक दिन में इतने पैसे भी मिलेंगे, मैं प्लेन में भी बैठूंगी, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। और मैं वहाँ चली तो गई, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था वो उन बेचारों के लिए टॉर्चर था, क्योंकि मैंने कभी मॉडलिंग करी नहीं, कभी एक्टिंग करी नहीं, कभी कैमरा ही नहीं फेस किया, पता ही नहीं लाइट क्या होती है, क्या करना है। सुबह 7 बजे का शूट मुझे याद है, अगले दिन सुबह 2 बजे खत्म हुआ। बट आई स्टिल कांट फॉरगेट वो डायरेक्टर, वो डीओपी, वो इतनी अच्छी टीम थी, उन्होंने एक बार इरिटेट नहीं हुआ। पता है भारती ने मुझसे कैसे शूट किया, जैसे छोटे बच्चे को शूट नहीं करते, अच्छा बेबी अभी ये वाला शॉट दो, अभी हंसना है, फिर मैं आपको ना ये वाला जूस ला के दूंगा। फिर वो मेरे लिए कुछ मंगवाते थे, फिर बोलते थे अच्छा अभी ये करोगे, ये शॉट अच्छा करोगे ना, फिर मैं चॉकलेट मंगा के दूंगा। उन्होंने इतनी सारी चॉकलेट्स मंगाई थी, ऐसे मतलब पार्ले जी की ऐड कर रही थी छोटी बच्ची ऐसे वाली। तो वो ऐड करी। अब वो ऐड और लाइफ चेंजिंग इवेंट में टर्न हो गई कि वो ऐड प्ले होती थी मूवी थिएटर्स में, जब मूवी देखने जाते हैं। और उस टाइम एक बहुत बड़ी फिल्म लगी थी चेन्नई में, और एक तेलुगु फिल्म है वेदम, उसका तमिल में रीमेक हो रहा था वानम करके। तो उनकी पूरी टीम चेन्नई में थी वो सेटअप करने के लिए फिल्म, उसकी कास्टिंग ये वो। सो दिस डायरेक्टर एंड डायलॉग राइटर दे गो टू वॉच दैट साउथ इंडियन फिल्म, और वो मूवी हॉल में मेरा ऐड चल जाता है, वो ऐड देखते हैं, वो ऐड देखते हैं। नाउ सी हाउ डेस्टिनी प्लेज अ पार्ट, आई विल टेल यू। वो ऐड जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वो डायरेक्टर ही ये मूवी का तमिल रीमेक करने वाला था, बिकॉज अर्लियर द डायरेक्टर हु हैड डन द ओरिजिनल ही वाज नॉट डूइंग इट। तो इनको पता था कि वो ऐड किसने शूट किया, इन्होंने डायरेक्टली उसको कॉल किया और उन्होंने बोला दिस इज अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, दिस एंड दैट, एंड देन दे कॉल्ड मी फ्रॉम दिल्ली। फिर मेरा ऑडिशन किया, फिर वो फिल्म हुई, देन दैट इज हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग। सो फर्स्ट टाइम आपने जब एक्टिंग की तो वो फिल्म थी? हाँ, मतलब उस एड के बाद, हाँ वो एक फिल्म थी। वो एड किस चीज का था? चेन्नई डायमंड्स। मैं उसमें इतनी फनी लगती हूँ यार, मैं मतलब आई कांट बिलीव दैट वाज मी। फिर साउथ की फिल्में मिली? फिर साउथ की फिल्में मिली, बट क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था और नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, आई एंडेड अप यू नो बीइंग अ फेलियर देयर, क्योंकि फिल्में चली नहीं, राइट प्रोजेक्ट्स नहीं थे, समझ नहीं आया, जो जिसने बोला वो कर लिया। और फिर मैंने डिसाइड किया मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाती हूँ, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। उसके बाद का तो हमको पता है यार, लेकिन मैं उससे पहले हर्ष मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं मतलब पंजाब में पैदा हुई हूँ, और मतलब मैं, लेकिन जैस्मिन एक सरदार फैमिली से है, जॉइंट फैमिली से, जहाँ बच्ची को बहुत संभाल के प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ना। लेकिन वहां से जो बच्ची निकली आगे, सब घर वालों ने साथ दिया कि बोला वापिस आ की कर दी पहिया, क्योंकि मैं एक बात बोलूं, पता है क्या, मैं ये नहीं बोलूंगी साथ दिया इनिशियली, पर मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मुझे डीमोटिवेट किया। अब उन लोगों के अपने रीजंस थे, यू नो, छोटे शहरों के लोग, यू नो, देयर सोसाइटी, और भी आगे यू नो बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, तो सबको ये लग जाता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो फैमिली का नाम खराब होगा, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है हमारी इंडस्ट्री के बारे में, मतलब थोड़ा नाम खराब ही है अनफॉर्चुनेटली, तो घर वाले डरते हैं।
तो वो डरते थे पर कभी डीमोटिवेट नहीं किया। इसलिए इनिशियली मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करती थी, साउथ भी मैं जब जाती थी हमेशा मम्मी मेरे साथ ही होती थी। मम्मी ने मुझे तभी अकेला छोड़ना शुरू किया जब उनको समझ आ गया कि हाँ ये समझदार है, शी कैन हैंडल हरसेल्फ। तो इनिशियली उन लोगों ने किया, बट यू नो मेरे पापा मम्मी वो हमेशा बहुत सपोर्टिंग थे। अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर दी तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मेरी। ये मुझे लगता है कि जब भी कोई बच्चा कामयाब होता है ना, या कोई भी कामयाब होता है, तो उसके पीछे टेंशन फ्री वाली जो सोच होती है ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, हाँ, ये जरूर होती है कि किसी ना किसी के कोई ना कोई घर में आपका बंदा कोई साथ दे रहा होता है जिसकी वजह से आप कामयाब हो रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि आपको लगता है कि यार अगर इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, हमें इतनी फ्रीडम दी है, तो वी ऑल्सो हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। हमें उस फ्रीडम को गलत फायदा नहीं उठाना है और अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं करनी है। फिर जैस्मिन टीवी में आई, वो भी पता है मेरे साथ कोइंसिडेंटली है। तुझे पता है मुझे एक बार रेंट देना था, 26,000 रेंट था, ठीक है, यहाँ मंगल ऑर्किड में वर्सोवा में रहती थी। तो वो महीना बहुत ही टाइट था। तो मुझे किसी ने बोला कि ओडोनिल का ऐड है, 2 घंटे के लिए जाना है, बस ये मोनोलॉग है, बोलना है, हो जाएगा। तो ठीक है, मैं ऑटो करके पहुंच गई, चली गई, ऐड शूट हो गया, अपने 30,000 रुपये शूट के मिल गए, खुश के रेंट का तो ड्रामा खत्म है ना। मैं ऐसी ही रहती थी, लाइक कट टू कट। अभी भी ऐसी हूँ, मैं बताऊंगी आप लोगों को, अभी भी ऐसी है ये। मेरा रेंट हो गया ना, अब सॉर्टेड, अब मैं घूमूंगी फिरूंगी। ये मैं देखती हूँ कि 2 शूट करती है और उसके बाद महीना बैंकॉक या कहीं लंदन में, फिर आती 4 शूट करती, फिर मतलब वैसी रहना अच्छी बात है ना। मैं अपनी जिंदगी प्रेजेंट में जीती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि कल की तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये बात मुझे इन दोनों की बहुत अजीब लगती है, बस काम 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 काम, पैसे कमा लो पैसे कमा लो। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, हैज टू बी इन प्रेजेंट। हर एज भी वापस नहीं आएगी। जब हम बहुत ओल्ड हो जाएंगे फिर हमें 100 हेल्थ इश्यूज होंगे, क्या हम वैसे इंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और हमको भगवान ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, हमें कोई सी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम भी भगवान को कैसे वो ग्रैटिट्यूड शो करें कि गॉड थैंक यू बाय स्पेंडिंग ऑन आवरसेल्व्स। सही बात बोली। जब भी हम भी घूमने जाते हैं ना तो हम जैस्मिन को सोच के जाते हैं, यार जैस्मिन वहां ये जाते नहीं, गए तो है। अभी हम 10 दिन बैंकॉक गए थे, आपने देखा ही ब्लॉग भी मेरे। सो सॉरी। हाँ, वो हम कहाँ थे टॉपिक पे, तो वो ऐड करी, तो वो उस टाइम जी के शो की कास्टिंग चल रही थी, है ना, टच ने जी प्रोड्यूस करा था, तो कोई लड़की नहीं मिल रही थी। फिर जो हमारे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे नवनीत जी, लाइक he is the one who taught me how to be in television, and touch wood I've done well for myself। तो शुरू की गाइडेंस नवनीत जी ने मुझे ऐड में देखा, फिर उन्हें जाके प्रोडक्शन हाउस में डिस्कस किया, एवरीबडी वाज लाइक हाँ ऐसी चाहिए। वो ओडोनिल एकदम टिपिकल पंजाबी लड़की वाली ऐड थी। तो फिर उसमें मेरी कास्टिंग हो गई, मैंने बोला ठीक है। और वो एक ऐसा फेज था जो मतलब फाइनेंशियली बड़ा टफ था, इतना टफ था कि मैं फ्रोजन पराठे खा रही थी या 10 रुपए की मैगी खा रही थी, क्योंकि पापा रिहैब थे, मेरा भाई पढ़ रहा था, बहुत डिफिकल्टीज थी, तो फिर पैसे चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो वाहिगुरु जी इज हेल्पिंग मी दिस वे, तो मैंने वो शो कर लिया, एंड देन लाइफ चेंज्ड। उसके बाद से फिर धीरे धीरे फिर हमने कलर्स के शोज में भी देखा, और फिर तो मैं बोल रही हूँ ना, देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। फिर तो लाइफ हैज बीन ब्यूटिफुल। इट्स जस्ट दैट मेरी लर्निंग है कि मुझे जो भी काम मिला, पैम्फलेट बेचने हो या कुछ भी करना हो, मैंने अपना बेस्ट किया। ये तो बात सही है यार। मैं मुझे पता है आज भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि टचवुड मेरे पास कोई कमी नहीं है, आई स्टिल बिलीव कि 100% देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत लकी हैं, हमको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये देखा हुआ है कि जैस्मिन ने काम को कभी मना नहीं किया, घूमती फिरती रहती है, बहुत पैसा स्पेंड करती है, बहुत शॉपिंग करती है, बैग्स खरीदती है, लेकिन जब भी काम आया ना तो मैंने एक भी बार जैस्मिन को ये नहीं देखा कि नहीं यार ऐसे मुंह बिगाड़ के काम नहीं किया। और आई थिंक इसीलिए तुम्हारे काम में इतनी बरकत है। जैस्मिन, मुंबई जब कोई लड़की आती है और अकेली आती है तो ग्रुप में रहती है, लड़कियों के साथ रहती है, आप ऐसे अकेली रही थी? नहीं, मैं जब सबसे पहले आई तो मुझे घर मिला एक पीजी में, जिसमें 3 बेडरूम थे, 2 या 3 लड़कियां हर रूम शेयर करती थी, तो हम 2 गर्ल्स एक बेडरूम शेयर करते थे। मैं पहले वहाँ रही, फिर उसके बाद मैं अकेली रही, पर अकेले रहने से मुझे डिप्रेशन हो गया, क्योंकि शहर में कि आप किसी को जानते नहीं हो, दिस इज अ सिटी वेयर एवरीबडी इज वेरी बिजी, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सिटी इज एवरीबडी माइंड्स देयर ओन बिजनेस। पर वो चीज़ आपको जब आप नए नए आते हो लोनली फील करा देती है। तो तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लगता
मतलब डिप्रेशन एक ऐसा अजीब स्टेट ऑफ माइंड है ना, मुझे ऐसे लगता था मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खराबी है। मैं रेडी होती थी ऑडिशन के लिए, दरवाजे से निकलती थी, मुझे याद है मैं 2 कदम चलती थी, फिर मैं अपने आप को, मुझे लगता है यार मैं अच्छी तो दिखती नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, ऑडिशन में जाके मुझे रिजेक्ट ही कर दें, मैं वापस घर के अंदर चली जाती थी। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया था। फिर मैं वापस अपने फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू हुई। मेरे फ्रेंड्स बने, दिल्ली की गर्ल्स हैं, एंड उनके साथ रहना शुरू हुई। फिर थोड़ी नॉर्मल, फिर वही ऑडिशंस, ये वो चल रहा है, वैसे वैसे फिर ठीक हो गई थी। मतलब फेजेस आए पर संभल गए। फिक्शन में हमने डेली सोप में आपको देखा और सुपर हिट शोज थे। मेरे को याद है फिर हमने खतरों के खिलाड़ी किया, उसमें हम सबको बहुत बहुत अच्छा हो गया है। मेरे लिए तो टचवुड इतनी ज्यादा ब्लेसिंग की तरह वो शो आया। मैं बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी से हमें इतने अच्छे दोस्त मिले, वो वही हमारे दोस्त है। ब्यूटीफुल सीजन, ब्यूटीफुल बॉन्ड, बहुत अच्छा ऐसा बॉन्ड बना। और उसके बाद जब हम खतरा 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 कर रहे थे, मेरे को एक दिन फोन आया जैस्मिन का कि यार हर्ष बिग बॉस वाले बुला रहे हैं, करना चाहिए या नहीं। और आउट ऑफ कंसर्न मैंने बोला जैस्मिन मत कर यार, मेरे को पक्का पता है कि यार तू नहीं यार, तू मत कर। एंड देन फिर जैस्मिन को लगा कि नहीं यार करना चाहिए, बिकॉज भारती ने बोला कि नहीं जैस्मिन तू कर, और भारती ने इसको मोटिवेट कर दिया। मैं आपको बताऊँ, एक मुझे ना बहुत, अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स ये लोग बोलते हैं यास्मिन तूने बेवकूफ़ है, तूने when you are a 30-year-old person you don't take it as a compliment, it upsets you। मैं बेवकूफ नहीं हूँ यार, मेरी जर्नी भी तो देखो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। एंड मैं बिग बॉस में जाके इन सबको प्रूव करना चाहती थी, देखना उस शो के बाद तुम बोलोगे ये तू बेवकूफ नहीं है जैस्मिन, तो बहुत समझदार है। पर वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उस शो में जाने के बाद एक्सेप्ट, मतलब अब नहीं हूँ, अब तो मैं स्मार्ट हो गई हूँ, अब आई एम जैस्मिन वर्जन 2.0, अब मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ। पर मैं तब थी बेवकूफ नहीं, मतलब बहुत भोली है जैस्मिन। मुझे ये आपने बोला ABC, ओके ABC, मैं उसमें ये नहीं सोचूंगी ऐसा वैसा ऊपर नीचे, पर अब मैं सोचती हूँ, अब मैं 360 डिग्री एंगल से, पर्सपेक्टिव से हर बात को सोचती हूँ कि क्यों बोला होगा, कैसे। पहले मेरा पर्सपेक्टिव होता था सीधा, ऐसे ये बोला ये हो गया, लेकिन अब 360 डिग्री हो गया, अब मैं स्मार्ट हो गई हूँ। तभी तुमने उधर राखी को उसके मुंह पे बड़ी गर्दन डाल दी थी। नहीं, ये तो बेवकूफ फेस थी देखो, ना। वो घर, बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहाँ पे आप जिंदगी में हर वो चीज करोगे जो आप रियल लाइफ में शायद कंट्रोल कर लो। नहीं, रियल लाइफ में भी क्यों नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताऊं, उसमें वो कोई लगने वाली चीज नहीं थी, ठीक है, एंड वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। और बीच बीच में तुमको बिग बॉस में क्या हो गया था, चिड़चिड़ी हो गई थी। पहले ठीक थी, हैप्पी थी, हाँ। फिर चिड़चिड़ी हो गई। चिड़चिड़े तो हो जाते हैं ना, आप सो नहीं पूरा पाते, और आपको पता है मुझे खाना कितना पसंद है, मुझे डिफरेंट खाना मेरी खुशी है, मेरी ज़बान इतनी चटोरी, आपको तो पता ही है। तो फिर वहाँ पे सिंपल सा खाना, दीज थिंग्स प्लेड ऑन माई माइंड यार। ऊपर से मैंने कहा मैं पानी का मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती, हमें इतना काम पता है ना, 15 लोगों के लिए खाना बनाने तो इतनी सब्जी काटनी है, ठीक है, इतना काम कर करके मैं दुखी हो गई थी यार। लेकिन जब आया अली, फिर गाना में जाने मेरी है, फिर खुशियां वापस आ गई। एक बात पर्सनली पूछनी है, अली से प्यार बिग बॉस में जाके हुआ या पहले से हो गया था? अली और मैं आप लोगों के सामने ही फ्रेंड्स बने थे, है ना, हमारा बॉन्ड हमेशा से बहुत प्योर था, और वो इतना साफ दिल का बंदा है कि अगर आप उसको समझ गए तो यू विल डेफिनेटली, हाँ, सो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद हिम। सो वो बाद में रियलाइज हुआ मुझे दैट आई हैव फॉलन इन लव विद हिम। मैंने उसको बोला भी, और अली ने मुझे बोला, बट जैस्मिन बोल देती, तुमने बोल दिया? हाँ, मैं तो हर चीज बोल देती हूँ, आप भी तो बोलती हो ना मुझे कि मैं मूव कर दूँ, तो मैंने बोल दिया। सही बोलती हूँ। फिर अली और मैंने डिस्कस किया कि यू नो हम इसको रिलेशनशिप टर्म करके फालतू कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली हम भले ही कितनी, हमारी जनरेशन कितनी भी मैच्योर हो जाए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे अंदर सीडेड है, यू नो, रिलीजियस बैकग्राउंड का डिफरेंस है, इतना जानते नहीं हैं, हमारे प्रोफेशंस दोनों के सेम है, विल वी गेट अलॉन्ग। अली वाज लाइक लेट्स बी फ्रेंड्स, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू लाइक मी एंड आई ऑल्सो लाइक यू, बट पता है क्या, सब खराब हो जाएगा, लेट्स बी फ्रेंड्स। We were friends,
बिल्कुल फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैं अली को बोलती थी लाइक अच्छा इससे मिल ले उससे मिल ले, ही वुड गो ऑन कॉफी डेट्स ये वो, बट वो फिर वही उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड ही चाहिए, उसको मैं ही चाहिए, वो वहां से ही भाग के आ जाता था, फिर उनके बारे में मुझसे ही बातें करता रहता था, ये हुआ वो हुआ। मैंने टोल्ड हिम अली आई थिंक अगर ऐसे रहेंगे ना तो तू मूव भी नहीं कर पाएगा, यू नीड टू फाइंड अ पार्टनर टुमारो, वंस यू हैव फाउंड अ पार्टनर यू आर हैप्पी, आई वुड ऑल्सो वांट टू फाइंड, क्योंकि फ्रेंड्स हम हमेशा रहेंगे बट पार्ट तो बिग बॉस हो रहा है एंड आई थिंक आई विल गो, तुझे भी वो एक स्पेस मिल जाएगी, अभी मैं अराउंड रहती हूँ तो तुझे भी वो स्पेस नहीं मिलती, तो उस स्पेस में यू नो यू विल मूव ऑन, और फिर शो के बाद मैं तो बिजी जो भी होता है वो हो जाएंगे एंड वी विल स्टे फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन से। सो ही ऑल्सो अग्रीड, क्योंकि अली की बेस्ट बात पता है क्या, उसको मैं कुछ भी प्यार से समझाती हूँ ना वो समझ जाता है, बहुत प्यार है। हाँ, तो उसने बोला ठीक है, बट इस डिस्टेंस ने उल्टा ही काम कर दिया, इस डिस्टेंस में उससे ही रियलाइज दैट यू नो कि हम डिनाइल में जी रहे हैं, वी लव ईच अदर, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी, एंड ही रियलाइज दैट ही लव्स मी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मुझे भी बिग बॉस में जाके रियलाइज हुआ कि पता है बिग बॉस में आप इतना अकेला फील करते हो, आपके दिमाग में आता है कि कौन होता वो एक इंसान जो अगर यहाँ होता तो मैं ठीक फील करती, और मेरे दिमाग में सिर्फ अली आता था। तो आई ऑल्सो रियलाइज फॉर हिम इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन, क्योंकि मुझे तो पहले ही हो गया था रियलाइजेशन। तो फिर जब वो आया, फिर जैसे मैं सबको बोलती हूँ हमारा एक टास्क था जिसमें हमने माइक्स उतारे थे क्योंकि म्यूजिक बहुत ऑन था, उसने मेरे कान में बोला आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड आई ऑल्सो लव यू एंड लेट्स गो हेड विद द रिलेशनशिप बिकॉज आई नो यू ऑल्सो लव मी। मैंने बोला परफेक्ट, सो दैट वॉज द टाइम वी कन्फेस्ड ईच अदर चुपचाप कान में, एंड वी वर ऑलवेज इन लव बट वी वर इन डिनायल। यस, सारे शो तो बैक टू बैक खतरा साथ कर लो, तुम खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया साथ कर लो, हम मतलब हम पूरा टाइम ही एक दूसरे, हमारा दिल ही नहीं लगता था, हम गोवा चले जाएंगे, हम लोनावला चले जाएंगे, हमारा दिल ही नहीं लगता था एक दूसरे के बिना। हमें भी इतना रखा ना चैनल ने, इस चैनल ने एक साथ के हमारा बेबी हो गया। लेकिन सच में यार ये बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्यारी सी लव स्टोरी है। कलर्स ने हमें मिलाया, कलर्स ने हमारी लव स्टोरी बनाई। आई थिंक कलर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जाके हमारी लाइफ में कलर्स भरे हैं, कलर्स हमारे मेरी लाइफ में। हाँ, लेकिन जैस्मिन, मैंने एक एपिसोड देखा था कि जब प्यार हो गया, सबको लगने लगा कि ये दोनों प्यार करते हैं, तुम लोग भी शर्माते थे, एक दूसरे की केयर करते, फिर आया फैमिली वीक, उसमें आए मम्मी डैडी, मैं तो देख के भाई सरदार जी को, मैंने पता ना पंजाबियां दा आया होंदा कि कुड़ी नूं खिच लियावांगे, लेकिन ऐ नहीं होना चाहिए, बट मैं तो बड़ा डर गई थी अंदर। लेकिन तुम डरी जो एकदम पापा आए? नहीं, डरने वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं थी। डरता आदमी जब है जब उसको लगे वो कुछ गलत कर रहा है। मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही थी। I was in love, there is nothing wrong। और ये बात मैंने अपने पापा से ही सीखी है। It's beautiful to be in love and you should never let go of your love। ये मेरे पापा ने मुझे जब मैं छोटी थी एक बार बोला था, ठीक है। तो मुझे कोई डर नहीं था, हम तो बस इमोशनल थे यार, इतने टाइम बाद मिल रहे थे, मिले। बट या वो पूरा इंसिडेंट, मुझे पता है आपने छेड़ी बात, वो पूरा इंसिडेंट थोड़ा मिसअंडरस्टूड हुआ, कुछ तो हुआ, मिसअंडरस्टूड हुआ। और वो सिचुएशन थी भी वैसी, यू नो, अ गर्ल्स पेरेंट्स दे सी, दे फॉर देम इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट थिंग्स। वो कुछ ज्यादा जानते नहीं है। मेरे मम्मी पापा को पता था अली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम साथ रहते, बट अब पता नहीं वहां टेलीकास्ट में ऐसा क्या दिख रहा था व्हिच बॉदर्ड देम। अली नहीं, कोई और लड़का होता तो भी सेम ही रिएक्ट या कोई भी होता यार। तुम्हारे तो टुमारो यू हैव अ डॉटर, शी गोज ऑन नेशनल टीवी वेयर शी इज फिगरिंग आउट। तुम लोग भी एक बार, हमारा जब छपा था ना, एक मीडिया वाली लड़की ने मुझे फोन किया, तब हम दोस्त थे, हमारा छपा और बोला कि हम ना अब हर्ष मैं न्यूज छाप रही हूँ। मैं डर गया, मैं राइटर, मैंने बोला यार वो लड़की की बदनामी हो जाएगी। हमारे लिए बहुत कॉमन है, हम मीडिया में रहते हैं, लोगों का लिखना प्रिंट होना। हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं है, दे कम फ्रॉम स्मॉल सिटीज, दे लिव इन हाउसेज, उनके लिए सोसाइटी को फेस करना। हम तो अपने घरों में रहते हैं, हम किसी को फेस नहीं करते, हम अपने वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, फेस करते हैं, हमें संभालते हैं। दे माँ बाप भी होते हैं, उन्होंने ज्यादा जिंदगी देखी, उनको हर चीज ज्यादा पता है। उस टाइम हम सोचते हैं अरे इनको कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं है गाइज। माँ बाप की हमेशा सुननी चाहिए, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो हमें समझ नहीं आएगा, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। एक ना एक दिन आपको समझ आता ही है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए आफ्टर बिग बॉस दैट आई स्टार्टेड फॉलिंग मोर इन लव विद हिम, like respectfully। उसने मुझे बोला जैस्मिन tomorrow I can also have a daughter, you know, she can also hurt me।
तो तेरे पेरेंट्स को टाइम देते जितना उनको चाहिए, आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और देखना तेरे मम्मी पापा विल बी कूल अबाउट इट बिकॉज दे एजुकेटेड ब्रॉड माइंडेड पीपल। सिर्फ उनको टाइम दे दे यार, एक फादर के दिल की बात समझ। आई वाज लाइक ये लड़का इतनी मैच्योर, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है कि, एंड ही एक्चुअली हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल एंड हिज बेस्ट वर्जन विद माई फैमिली। और मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, भले से चाचा हो चाची हो, एवरीबडी, मासी, सब मेरी कजिन्स तो दीवानी है अली की। अली भैया, अली भैया, अली भैया, उनके लिए तो पता नहीं सम गुड लुकिंग गॉड। क्योंकि जो बेटी और बहनों वाले होते हैं ना, उनको सामने वाले की रिस्पेक्ट का बहुत पता होता है। Correct. तो अब वो सब बहुत प्यार करते हैं एंड वी आर ऑल गुड, टच वुड। यस, बस हमको इंतजार है कि हम कब लहंगे का ऑर्डर दें। जैस्मिन बोले कि भारतीय मालदीव्स या कहीं हमको ले जा, तू शादी बाहर करी जैस्मिन, इंडिया में नहीं। ठीक है, देखेंगे कहाँ सोचेंगे यार, अब जो बजट होगा उस हिसाब से करेंगे। कोई अली और मैं दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अभी भी अपनी इंडस्ट्री में वी आर वर्किंग हार्ड। हम जब रेडी होंगे फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे, तभी करेंगे। कोई ऐसी लाइन थोड़ी अभी करनी है तभी करनी है यार, हमारी जिम्मेदारियां हैं। फ्री का पैसा नहीं पड़ा हुआ ना, बहुत सारा पैसा नहीं पड़ा हुआ, तब तक शादी पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, जो हम जब जैसे हमारा मन होगा हम वैसे करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से, बिकॉज वी आर इन अ वेरी हैप्पी स्टेबल फेज। ऐसा कोई वो नहीं है, इनसिक्योरिटी है, वो वैसा कुछ नहीं है। सो जब होगी अच्छे से ही होगी, आपको बहुत मजा आएगा, आप टेंशन मत लो, माइंड ब्लोइंग होगी। तो बिग बॉस का सफर तो बड़ा ही अच्छा रहा था जैस्मिन आपका और अली। ये तो हमारे दोनों ही दोस्त थे और ज्यादा दोस्त हो गए, अब हम एक दूसरे के लिए ज्यादा केयर करने लगे हैं। बिग बॉस जैसे ही खत्म हुआ, मैंने देखा बिग बॉस में जब जैस्मिन एलिमिनेट हुई, तो तेरे एलिमिनेट होने के बाद दुनिया पागल हो गई थी और लोगों को था कि जैस्मिन को एलिमिनेट क्यों किया। और आई थिंक वो चीज ने, जैस्मिन जैसे ही बिग बॉस के बाहर निकली तो एक अलग ही दुनिया थी। क्या ये सच है, ऐसा ही था? क्योंकि फैंस, मैंने तो इतने 50-60,000 कमेंट्स ऑन अ सिंगल फोटो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के नीचे देखे। and days of trending with like lakhs and lakhs of tweets. yes. So वो जोन में कैसा लग रहा था जैसे? मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि मुझे हमेशा से लगता है that God is holding my hand. तो वो अगर एज एन एपिसोड देखो कि यार बेचारी को एविक्ट नहीं होना चाहिए था, चलो जितनी भी, बट दैट ऑल्सो वर्क रियली वेल फॉर मी। मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने सीजन में से जब से निकली हूँ, आई एम विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम डूइंग रियली वेल, और मेरा नाम और बढ़ा ही है, काम भी बढ़ा है। सो अच्छा ही हुआ मेरे लिए, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, लाइक आई एम अ गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड। बट जैस्मिन, जब जिसके पास इतने सारे कमेंट्स और इतना सारा ट्रैफिक आता है ना, उसको कुछ ना कुछ तो समझ आ जाता है सोशल मीडिया का। जैस्मिन खुद सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स रखती है और बहुत सारा सोशल मीडिया अंडरस्टैंड कर चुकी है। अगर कोई लड़की देख रही है और उसको भी ऐसा सोशल मीडिया समझना है, तो इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल करना चाहिए? अब ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो तुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया होगा या मुझे पता है। अगर ऐसा होता तो मेरे अभी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते। मुझे नहीं पता है, मैं आज भी 8-9 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ, पर मेरे डबल होते अगर मैं ये समझ चुकी होती। जैसे और सेलेब्स के सोशल मीडिया इतने बड़े नंबर्स है, वो समझ चुके कि कैसे चलता है, क्या करना है, एंड मैं आज भी नहीं समझी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम मैं खुद हैंडल करती हूँ, कोई कंपनी नहीं करती, ठीक है। मेरा जो मन करता है मैं वो पोस्ट कर देती हूँ, मैं अपने कैप्शंस खुद लिखती हूँ। जो मेरे ब्रांड डील्स होते हैं वो मेरी मैनेजर लेके आती है, बट उनकी पोस्टिंग तब मैं खुद करती हूँ, बिकॉज आई फील मेरे फैंस मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और मेरे किसी एक शो से ओवरनाइट फैंस नहीं आए, पहले एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, उससे थोड़े थोड़े लोग मेरे साथ जुड़े जो मुझे प्यार करते हैं, एंड वो उन्होंने मेरी जर्नी शुरू से देखी, तो उनको वही पर्सनल कंटेंट जो जिससे वो रिलेट करे वही देखना चाहिए। अगर मैं इसको बहुत दिमाग लगाऊंगी कि ये करूँ वो करूँ लोगों, तो फिर दैट्स रॉन्ग ऑन मी। और इसीलिए अभी सब्सक्रिप्शन जो आया था इंस्टाग्राम का, पहले मैंने एक्टिवेट किया, देन माई fans started messaging me. वो बच्चे हैं छोटे छोटे, they were like दीदी we'll have to pay this much money for subscription. I was like इनकी वजह से तो मैं हूँ। Correct. और
ठीक है, और बहुत चीजें वेयर वी मेक मनी, वी टेक चार्जेस फॉर आवर फीस, हम एक्टिंग करते हैं, इंस्टाग्राम कैंपेन्स करते हैं, जो भी करते हैं। मैं ये नहीं करती यार, क्योंकि इससे वो मुझसे कनेक्ट करते हैं, वो इसकी वजह से वो देखते रहते हैं मैं कहाँ है, क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्यार करते हैं। तो मैंने वो चीज़ कैंसिल कर दी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इट्स जस्ट दैट मुझे जो मन करता है, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे फैन मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, मैं वो पोस्ट कर देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए मैं लिखती हूँ ऑन योर डिमांड, क्योंकि आपके मैसेज आया था हमको ये देखना, ये देखना, ये देखना। ये तो बात सही है कि वो जो ज्वाइन और वो जो सब्सक्राइब वाला है ना, उसमें आई थिंक हमको कुछ देना पड़ेगा, कोई ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट मे बी, या एक्सक्लूसिव कंटेंट वाला ही डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंटेंट। नो, आई एम जस्ट, वो भी कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स अ नाइस वे, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग कमर्शियलाइज्ड। इट्स जस्ट दैट मेरा वो थॉट था, क्योंकि मैं अपने फैंस को प्यार करती हूँ और उन्हीं से कनेक्टेड रहने के लिए इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ। और गाइस सच बोलूँ, हाँ ठीक है, आई ऑल्सो मेक मनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ बिजनेस थिंग ऑल्सो, बट हावी नहीं होने दे सकते ना, हावी नहीं होने दे सकते कि 24 घंटे में सब कुछ दिखाऊँ, ये वो हर थिंग, वो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो करूँगी तो फिर और चीज़ों पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँगी। उसके बाद हम बात करते फिल्म्स क्रैक करना। हर वो लड़की जो नॉन फिक्शन शोज या टीवी के शोज कर चुकी है, उन्हें फिल्मों में एक न एक दिन जाना है। जैस्मिन ने पहले ही फिल्म कर दी थी, एक साउथ वाली फिल्म, बट तब तो बहुत ज्यादा छोटी थी, वनरेबल थी, पता नहीं था क्या है। लेकिन अब जब फाइनली एज एन एक्टर आप हमेशा चाहते हो ना, आप बेटर करो, आप एड्स करते हो, फिर आपको लगता है मैं टीवी शोज करूँ, टीवी शोज करते हो आपको लगता है फिल्में करूँ, अब तो वेब का ऑप्शन आ गया, तो यू ऑलवेज वांट टू कीप ग्रोइंग। तो वही थॉट चल रहा है मेरा भी, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। एक्टिंग में ग्रोथ कैसे की, क्या कोई क्लासेस लिए या कैसे किया? बिकॉज टीवी की एक्टिंग तो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, और वो बहुत मुश्किल काम है। 30 दिन लोग बोलते हैं ना कि टीवी के एक्टर्स, अरे 30 दिन लगातार 7 से 7 आप करके देखो। 7 से 7 तो मिनिमम होता है भाई, मिनिमम होता है ना 12 घंटे, तो उससे भी मतलब हैट्स ऑफ टू टेलीविजन आर्टिस्ट, क्योंकि हम रोज डेडलाइन पे एक टांग पे खड़े होके करते, और अगर परफॉर्मेंसेज और इमोशंस अच्छे नहीं होते तो वो जो लाखों करोड़ों लोग टीवी देखते हैं रोज, वो हमसे कनेक्ट करते, वो रोज उसी टाइम आते देखने नहीं देखते। सो परफॉर्मेंसेज भी अव्वल दर्जे की होती है, आए दिन परफॉर्मेंस, डांस, ये वो फेस्टिवल शूट करने होते हैं। हमें फिल्म्स की तरह 3-3, 4-4 दिन एक गाने के लिए नहीं मिलते, हमको बोले जाते हैं 2 घंटे का लंच ब्रेक है, इसमें आप ये शूट कर लो, ये स्पेशल परफॉर्मेंस। सो टेलीविजन वेरी हार्ड वर्किंग, लाइक आई थिंक द होल ब्रीड ऑफ टेलीविजन एक्टर्स वेरी हार्ड वर्किंग, बट अनफॉर्चुनेटली वे लुक डाउन अपॉन। तो पता नहीं क्यों, आर्टिस्ट ही है ना, हम भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, आर्टिस्ट ही हैं, और सबका सेम लेवल होना चाहिए, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स अलग है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है, माना दुनिया का दस्तूर है, चलो वो भी कर लेंगे, तो ठीक है। अब फिल्में करनी है तो आई एम लुक डाउन अपॉन, ओ शी इज डन अ टेलीविजन शो, शी इज अ टेलीविजन एक्ट्रेस। तो सबका एक ही होता है, अब 2-3 साल आप काम नहीं करोगे, आप टेलीविजन पे नहीं दिख सकते हो, टेलीविजन पे दिखे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपने जो इतना सैक्रिफाइस किया, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब अगर आप टेलीविजन पे नहीं दिख सकते हो तो आप कहाँ से अपने बिल भरोगे, कहाँ से खर्चे उठाओगे? आपको काम तो करना ही है ना। पर चलो ठीक है, somehow some people like me and like there are so many जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया अपना फिल्मों में, we manage through the process। और फिर वही है, फिर कोशिश करो, हिम्मत दिखाओ, तो फिर हार तो होती नहीं। तो वैसे ही हो गया मेरे साथ भी, मैंने भी कोशिश करती रही, एंड नाउ आई एम डूइंग गुड पंजाबी फिल्म्स एंड सुपर हिट हुई है अभी, हनीमून सुपर हिट हुई है, और अभी 2 फेब को वार्निंग 2 आएगी, देन 27 जुलाई को कैरी ऑन जटिया आएगी। सो वो, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऐसी मेहनत करती रहूंगी, और जो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको अपना बेस्ट देती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। बट जैस्मिन, टीवी में कुछ अच्छा मिला तो करोगी? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। मैं आज जो हूँ, अगर तुमने भी मुझे यहाँ आके बिठाया, मैं टेलीविजन की वजह से हूँ, तो आई कैन नेवर लुक डाउन अपॉन दैट थिंग। मेरी एग्जिस्टेंस, मेरी पॉपुलैरिटी का रीज़न वहाँ से है। आज मैं कहीं पे भी जाती हूँ, लोग मुझे सबसे पहले देख के बोलते हैं टेनी, सबसे पहले बोलते हैं बिग बॉस, सबसे पहले बोलते हैं ट्विंकल। अभी मैं वहाँ पहुँची नहीं हूँ, वहाँ पे भी जब पहुँचूंगी, वो गोल है, एम्बिशन है। बट टेलीविजन ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, वेरी स्पेशल। जैस्मिन, एक्टिंग के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज किए हुए हैं? ये लड़की, ये चुलबुली पार्टीज घूमने वाली लड़की, ये भाई अंदर से बड़ी शांत है हर्ष, कोर्सेज करने जाती है, योगा, ये वो।
जैस्मीन अलग ही जैस्मीन हो गई है ये। नहीं, बट जो एक्टिंग वाला जो कोर्स था वो एक पूरे 10 दिन वाला था कोर्स, वो क्या था? हर्ष, मुझे ना खुद से नाराजगी होने लग गई थी, फीलिंग होने लग गई थी कि मैं तो सेम ही एक्टिंग करती हूँ, किसने बोला हंसने के लिए वैसे ही हंस दिया, रोने के लिए वैसे इमोशन। मुझे अपने आप से बोरियत आने लगी, तो मुझे लगा था जो मुझे देखते होंगे वो भी ऐसा सोचते होंगे, और अभी तो काम करना शुरू किया है, अभी तो और बहुत करना है। तो मैं एक कोर्स करने गई, आदिशक्ति। मुझे ऐसा लगता है हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, इम्प्रूव होते रहना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ और ये जो कमर्शियल ग्रोथ होती है वो तो होती रहती है नाम से, पर एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी अंदर की ग्रोथ, एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे ऐसे कोर्सेज करती रहती हूँ मैं, ताकि मैं हमेशा कुछ सीखती रहूं। हाँ, 8-10 दिन। हाँ। वो कोर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या सिखाया था? वो कोर्स बेसिकली इट इज अ थिएटर वर्कशॉप, जहां आपको आपकी ब्रीदिंग पैटर्न से आपके इमोशंस को एक्टिवेट करके हाउ टू यूज एज अ टूल इन एक्टिंग सिखाया जाता है। क्योंकि जब हमारा हर इमोशन जब हम होता है, जैसे हम रोते हैं तो कभी गौर देना हमारी ब्रीदिंग अलग होती है, जब हम हंसते हैं हमारी ब्रीदिंग अलग होती है, जब हम रोमांटिक मूड में होते हैं हमारी ब्रीदिंग अलग होती है। सो इट्स दे टीच यू हाउ टू अचीव दोज ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड यूज इट एज अ टूल। तो वो बहुत ही रिगरस होता है। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। पहले आपकी कलरी पट्टू या योगा की क्लास होती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है, फिर इंटेंसिव सेशंस होते हैं, मतलब फिर आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है इन द पूल, वेयर यू ग्रो अ लॉट एज एन आर्टिस्ट। अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि आपको इस प्रोफेशन में जाना है, तो भी मैं बोलूँगी ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट ग्लैमर्स एंड इमोशंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू हैव अर्ली मॉर्निंग्स, यू हैव वेरी हेक्टिक फिजिकल रूटीन्स। इमोशंस, जब हम कोई भी इमोशंस फील करते हैं हमारा सर दुखता है, जब हम रोते हैं तो कैसे एग्जॉस्ट फील हो जाता है, वैसे ही हम अपने शूट में भी हो जाते हैं जब हम रोने वाला करते हैं, हंसने वाला करते हैं। सो ऑल्सो सी वॉट it is really, don't just see this profession as glam and money। बहुत बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ये तो बात सही कही कि आप वो जो फील करो और वो सारी चीजें समझना, सीखना, और वो शायद वो कोर्स पूरे साल भी नहीं होता, ऐसा नहीं, कोई साल भी में हाँ 2-3 महीने ही होता है। साल में 2-3 महीने होता है। हाँ, बट इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी नाइस। और रिसेंटली मैं मेडिटेशन भी करने गई थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स था, उनका फर्स्ट लेवल प्रोग्राम ऑफ हैप्पीनेस। सो देयर दे टीच यू मेडिटेशन एंड यू हैव फ्यू फिलोसफिकल क्लासेस वेयर यू टॉक अबाउट लाइफ। तो वो एक मुझे पर्सनली फील हुआ वो करने के बाद कि आई थिंक एक ये कोर्स हर स्कूल में 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? बिकॉज 9th क्लास के स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर होता है ना। वो अडल्ट लाइफ कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। 10th के बोर्ड्स प्रेशर, फिर 11th में आती है 12th के बोर्ड प्रेशर, फिर उसके बाद कॉलेज फीस, नौकरी, शादी, बच्चे, लाइक वो असमंजस वाली जिंदगी, वो विशियस साइकिल शुरू हो जाता है जिंदगी का। तो व्हेन वी मेडिटेट, हम अपने दिमाग को एक लेवल पे करते हैं जिससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज़ की। आवर ब्रेन वर्क्स टू ऑप्टिमम, जो उसकी पावर है काम करने की, उससे हम बेटर डिसीजंस लेते हैं। हम बेटर डिसीजंस लेंगे तो ऑफ कोर्स हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, वी विल हैव मोर कंट्रोल ऑन आवर इमोशंस। सो आई थिंक दैट कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अब सीखा है एंड आई एम लविंग इट एंड आई विल कीप डूइंग मोर ऑफ इट। यार ये मैं सब करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे होता है कि मैं माइंड से फ्री नहीं हो पाऊंगी कि इतनी सारी नए बच्चा सब हो सकता है। बेबी को भी लेके जाओ। हाँ, क्यों नहीं? मेरा भी दिल करता मैं कभी चुप रहूं, शांत रहूं, कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं चुप रहूं। तो इसलिए मैं तो ऐसे ब्रेक, चुप्पी तोड़ने वाला कोई भी ना हो। हाँ, तो मौन वाला भी होता है, 2.5 दिन मौन रहना पड़ेगा। वो वाला नहीं भाई, ज्यादा ही हो गया। नहीं 2.5-3 मिनट मेरा हो सकता है, इतना नहीं। मैं तो बीमार हो जाऊंगी, एडमिट हो जाऊंगी हॉस्पिटल, और पता चलेगा रिपोर्ट में आएगा कि ये चुप रही इसलिए इनका खून बनना बंद हो गया। नहीं तो मतलब मैं फन करती रहती लाइफ में। पर उस फन में अली क्यों नहीं होता? अली इस बार, क्योंकि वो अभी बिजी था, शूट कर रहा था वेब का, और जब मैं आदिशक्ति गई थी एट दैट टाइम रमज़ान थे, तो वो उम्रा गया हुआ था। अदरवाइज तो साथ ही होता है हमेशा। मतलब कभी उसको भी लेके जाओ किसी कोर्स में साथ में।
कि लड़ पड़ोगे? लड़ क्यों पड़ेंगे, लड़ भी पड़ेंगे तो हम 2 मिनट में भूल भी जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हम ड्रैग नहीं करते। ये टचवुड बेस्ट क्वालिटी है हर रिलेशनशिप में। झगड़ा हो गया तो 2 मिनट बाद भूल भी जाओ यार, लेट गो कर दो, रहना तो साथ ही, खींच के च्युइंगम की तरह क्या मिलेगा। झगड़े तो भी यही करता है ना। भारती खींचती है, भारती थोड़ा खींचती है, लेकिन मैं मना लेता हूँ। कैसे? मैच्योर पर्सन ऑलवेज बोल देता है सॉरी। दादाजी है ना हमारे, मैच्योर है, और मैं तो 9th क्लास में पढ़ती थी और 70 साल का था, मैच्योर। लेकिन यार मुझे इन दोनों का कपल बड़ा अच्छा लगता है, ये दूसरे टपलियां मारते रहते हैं, फन करते रहते हैं, फ्रेंड्स है ना, पहले ऐसे ही होना चाहिए। मैंने देखा था जैस्मिन, आप व्लॉग भी बनाते थे, आप और अली, बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग आते थे, बड़े अच्छे अच्छे व्यूज आते थे, ये अचानक से बंद क्यों हो गए? ये मेरा पर्सनल सवाल था। आजकल बनाते तो है, अभी भी बनाया था जब मैं गई थी वहाँ कोर्स करने, वो भी बनाया था, अली ने बनाया था। हम कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट सो गुड। भारती मुझे बहुत मोटिवेट करती है, पर मुझे थोड़ा ऐसा वो होता है ऑकवर्ड ऐसे जगह पे और मैं मोस्टली हमेशा बाहर इधर उधर ही धक्के खा रही होती हूँ। लेकिन मुझे जैस्मिन की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जैस्मिन प्रॉपर एक लड़की है, मतलब वैसे तो लड़की है नहीं, मतलब जो हम टीवी में वीडियोस में बोलते हैं ना कि लड़कियां ऐसे करती है, चाट, गोलगप्पे, नेल्स, बाल, अपने आप से इतना प्यार करती है ना हर्ष, इतना कोई अपना तभी ध्यान रख सकता है जब आप अपने आप से प्यार करते हो। मैं हर्ष से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसलिए इसका ध्यान रखती हूँ। नहीं, पर अपने आप को प्यार करना सबसे इम्पोर्टेंट है यार। अपने आप को प्यार करोगी तो प्यार से, खुशी से भरी रहोगी, फिर दूसरों को भी वही प्यार और खुशी दोगी ना। यू गिव व्हाट यू हैव। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना करूँ यार, मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, मैंने इतना हार्ड वर्क किया लाइफ में, और भी करूंगी। मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसकी बातों ने मेरे हाथ जुड़वा दिए। अचानक से मैं कभी किसी का इंटेंशनली दिल नहीं दुखाती, बड़ों की इज्जत करती हूँ, किसी का हक नहीं मारती, कभी अपने काम से मतलब रखती हूँ, अपने आसपास वालों का ख्याल रखती हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करती हूँ। मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं क्यों अपने आप से प्यार ना करूँ? हाँ यार, बड़ा ही प्यार करती यार अपने आप से, इतना प्यार करती है कि जैस्मिन के पास ऐसे ऐसे एग्जॉटिक बैग्स हैं जो हमने कभी देखे नहीं है। बेड के सामने लोगों की कबर्ड होती है जिसमें खोलो कपड़े होते हैं, इसकी अलमारी है, बैग ही बैग, बैग ही बैग। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि ये जो बैग्स, मैंने जैस्मिन के मुंह से सुना कि कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिनकी रीसेल वैल्यू बाद में मतलब लाखों में बिकते हैं। कौन से बैग होते हैं वो? जैसे तो ये रोलेक्स होती है, वैसे बैग्स में भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं। अरमेस के सारे बैग्स, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फ्रेश पीस, वो हमेशा एलिवेटेड लेवल पे मिलते हैं। अरमेस के फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जो लिमिटेड एडिशन बैग होता है ना, वो हमेशा मतलब वो क्लासिक होता है, वो बाद में जाके एलिवेट हो गए। पर मैं बेचूंगी नहीं अपने बैग, मैं अपने पुश्तों को आगे लाइक लेगेसी पास करूंगी अपनी बेटी को, इल्हाम की बेटियों को। बेची हो गया, वरना अगर थैले पड़े होते ना मैं अपनी तीनू देती यार, मैं बैग में बेची। ये भी कितना क्यूट है, दिखाई जैस्मिन, कितना छोटा। ये कितने का होगा जैस्मिन? यार ये सब पैसे ये होगा 2-3 लाख रुपए का, मैं बता देता हूँ। कितना छोटा सा बैग है। मैंने कहा जैस्मिन इसमें क्या आता है? इसमें सब कुछ आता है। देखो, परफ्यूम आ गया, माउथ फ्रेशनर आ गया, टचअप का कॉम्पैक्ट आ गया, लिप ग्लॉस आ गया, पैसे आ गए, हैंड क्रीम आ गई, और क्या चाहिए बैग में रखने को? मुझे लगा अभी 2 कुकर, 1 पतीला, 3 ग्लास, इतना कुछ। लेकिन जैस्मिन का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको पता है कि मैं कैसे बन के रहूं। मतलब जैस्मिन का कभी ऐसा नहीं होता कि ये ड्रेस सही नहीं है, इसको पता है यार हर, मतलब ये पूरी कुड़ी जे है। आज तो लेकिन हर्ष ने मुझे फोन पे बोला था अच्छे से तैयार हो क्या ना, सोच रही है ऑफिस जा रही हूँ, ऐसे उठ के मत आ जाना। क्योंकि 99% जैस्मिन कभी भी आती है ना, ऐसे ही आ जाती है घर पे बैठ के। जैस्मिन हीरोइन बन के आना, समझी? जैस्मिन क्या करती हो जब सुबह उठती हो? तो मैं पहले सुबह उठती हूँ तो मैं अपने पेट्स के साथ कडल करती हूँ। फिर उसके बाद आजकल मेरा थोड़ा रूटीन चेंज हुआ है, मैं खाली पेट धनिया का पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद 8 सोक्ड रेजिन्स खाती हूँ। फिर उसके बाद उठ के लिविंग रूम में आती हूँ, फिर कॉफ़ी पीती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ। पहले मैं कोरिएंडर वाटर की जगह सफ़ेद पेठे का जूस पीती थी, अभी मैंने 1 हफ्ते से स्विच किया। आई एम जस्ट ट्राइंग व्हाट वर्क्स बेटर फॉर मी। फिर फ्रेश हो जाती, कॉफ़ी पीने के बाद फिर नहा लेती हूँ। नहा के जिम के कपड़ों में रेडी हो जाती हूँ, प्रॉपर विटामिन सी और सनस्क्रीन वगैरह लगा के, क्योंकि धूप होती है ना सुबह बाहर जाने के लिए, और पेप्टाइड्स लगा के लिप्स पे। फिर जिम चली जाती हूँ,
फिर जिम से वापस नहीं जिम नहीं जाती हूँ। हाँ, जिम जाने से पहले मैं अपना प्री वर्कआउट पीती हूँ। तो मेरा प्री वर्कआउट भी होममेड होता है। बीटरूट, कैरेट, जिंजर और लाइम का शॉट होता है एकदम। वो शॉट विद 8 सोक्ड आलमंड्स एंड 8 सोक्ड वॉलनट्स, वो खाती हूँ और फिर जिम चली जाती हूँ। फिर जिम से आती हूँ, फिर नहाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, अपना लंच करती हूँ। अच्छा लंच करती हूँ जिसमें सोचती हूँ कि कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, थोड़ा लीफी वेजिटेबल्स भी हो, पर टेस्टी चटपटा इंडियन टाइप होना चाहिए। वो खाती हूँ। फिर उसके बाद जो भी मीटिंग्स, काम, ये वो होता है वो सब कर कहीं लेती जाती भी हो तुम टेढ़ी मेढ़ी होने भी? एक दिन तो मैं क्रॉसफिट, ये फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ प्रवीण के पास। एक दिन मैं जाती हूँ जिमनास्ट क्लास, जहाँ हम स्ट्रेचिंग करते हैं और ये सब उलट पुलट, ये वो कूंदा फांदी, वो सब करते हैं। बहुत मजा आता है। सही यार, फिट होना। और जैस्मिन अब पहले से बहुत ज्यादा फिट हो गई है। आप भी आने वाली थी ना वैसे जिमनास्ट क्लास, आपने बोला था। मेरे को स्ट्रेचिंग का इतना शौक है ना, क्योंकि मेरी रनिंग होती थी जो मैं गेम करती थी, फिर स्ट्रेचिंग। बट मैं जैस्मिन की वीडियोस देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कल जरूर जाऊंगी। लेकिन जैसे आप उठते हो ना कि आप जाओगे, तुरंत आवाज आती है आपके पति की, गर्म पानी देना, उसके बाद मेरा वो दे दे। तो पति को इग्नोर करो ना थोड़ी देर, थिंक अबाउट योरसेल्फ। इसने मुझे इग्नोर करके किसी और पे ध्यान दे दिया। तो ऐसे नहीं होता है। पहले अपने आप को प्यार करो और कॉन्फिडेंस रखो। ऐसे कैसे कहीं जाएगा, इसको मार मार के वापस लेके आएंगे। किसी और को कैसे प्यार कर लेगा? ऐसे थोड़ी होता है। कर लेगा तो नहीं। काम करने के लिए क्या भारती कोई घर का? मैं इसको नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ जो लड़की काम करती है। ये भी तो थोड़ी खुद बनाती है, इसको भी तो बोलना ही होता है। अच्छा, फिर ये पता क्या बोलेगा? भारती उसको बोलना यार, आवाज दी हुई है। मैं बोल रहा हूँ ना, भारती आपको खुद करना पड़ेगा डिसाइड कि मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, बाकी सब हो जाएगा। ये सीखना पड़ेगा आपको। और अगर मैंने ऐसा कर भी दिया ना किसी दिन जैस्मिन, तो मैं किसी काम में हो, यार वो दलिया का बोला नहीं था तूने, ऊपर आया हूँ दलिया ही नहीं बना, तो डीएनडी पे रख दो ना फोन। मैं बोल रही हूँ दिन में 2 घंटे अपने आप को दो, 2 घंटे। You will not listen to anybody. 2 hours just for yourself. ये मेरा टाइम है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। खुद सही रहोगी तभी तो सबको सही रखोगी। पंजाबी इंडस्ट्री में जब मैं देखता हूँ और जब मैं फिल्म्स में देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार। वहाँ मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब मैं कुछ काम पे गई हूँ। ऐसे लगता है बहुत सब पूरी फैमिली है, शादी में आए हो, सब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। या टचवुड मैं लकी रही हूँ, मैंने अभी तक जिनके साथ भी काम किया सबने मुझे इतना प्यार किया, ऐसे सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। और मतलब अभी भी जब मैं लंदन में थी, शूट इतना अच्छा होता था, हमारे डायरेक्टर सर इतने कमाल थे, पूरी टीम, मतलब एवरीबडी वाज सो गुड। फिर उसके बाद पैकअप के बाद सरगुन और जो उनकी पूरी टीम होती थी, हम सब आपस में चिल करते थे। मतलब इट वाज लाइक अ हॉलीडे। मैं अभी यहाँ आते टाइम भी ना मुझे कोई बात याद आ गई सडनली, गाड़ी में मैं हंस रही थी एंड देन आई रियलाइज कि यार मैं सिर्फ अच्छी और अच्छी मेमोरीज है मेरे पास, मैं सिर्फ हंसती रहती हूँ उनको याद करके। बहुत अच्छा माहौल है काम करने का। एज अ टीम काम करते हैं। मतलब सीन मेरा नहीं भी होगा ना तो भी सबको बुलाएंगे, बोलेंगे चलो पढ़ते हैं, आप सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, आपको क्या लगता है, क्या मतलब दे वर्क सो लाइक क्लोजली टुगेदर, उस चीज को और अच्छा कितना अच्छा बना सकते हो उस पर लगे रहते हैं। देखा हमारी पंजाबी फिल्मों वाले। वैसे मैं अमृतसर से हूँ, लेकिन जैस्मिन कोटा राजस्थान में पढ़ी, लेकिन पंजाबियों के साथ काम करके प्रॉपर पंजाबी, मजा आता है ना? बहुत मजा आता है यार, बहुत ही मजा आता है। मतलब टू गुड, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मेरे लिए मैं जितना बोलूं उतना कम। मेरा भी लाइफ का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म की थी, जाट एंड जूलियट 2। इतने अच्छे लोग घर से खाने आ रहे हैं, घर जैसा माहौल, बहुत अच्छा होता है। सेट पे जाओ तो शूटिंग की बात ही नहीं। और आगे पराठे खा लो, पराठे मैं नाश्ता करके, कोई नहीं पराठे तो खाने जरूरी होते। पराठे एक ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर लांगे काम। अभी तो सीन लग रहा है बहुत है यार। हाँ यार बहुत प्यार। और ये पंजाब की पंजाबी फिल्में जहाँ शूट होती है लंदन में, वहाँ आसपास भी पंजाबी होता है। हाँ मतलब काफी फिल्में लंदन शूट होती है, लेकिन पंजाब में भी होती है। अब जो फिल्म आने वाली है वो फिल्म का नाम क्या है? जो सेकंड वेब को आएगी उसका नाम है वार्निंग 2। वार्निंग एक बहुत ही सुपरहिट पंजाबी फिल्म थी। पहले एक्चुअली ये एक वेब सीरीज बनी थी यूट्यूब पे, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, दे मेड इट इनटू अ फिल्म। हम्बल मोशन, गिप्पी सर्स प्रोडक्शन हाउस मेड इट, और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि उन्होंने उसका पार्ट 2 भी बनाया है। इसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, बट आई फील वेरी लकी कि मुझे इतनी सुपरहिट फिल्म की फ्रेंचाइजी का पार्ट बनने का मौका मिला। और बहुत ही प्यारा सा गेस्ट अपीयरेंस और बहुत ही प्यारा सा गाना है
है, बहुत ही। और ये पहली पंजाबी फिल्म है जिसकी डबिंग मैंने खुद करी है, तो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड। धीरे छोटे से शुरू किया है क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। आई एम अ हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल, दो पंजाबी आती है पर वो जो एकदम प्रॉपर एक्सेंट होता है ना रीजनल। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? मैंने एक लाइन को 50 मतलब मुझे 3 सीन्स रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज मैंने बहुत एफर्ट डाला ताकि वो प्रॉपर लगे। आई होप सबको अच्छा लगे। 100%। आई थिंक 1-2 फिल्म के बाद सारी फिल्में जैस्मिन खुद ही अब मैं सारी खुद डब करूंगी। यस। आपको पता है सरगुन का जब शुरू की 1-2 फिल्म थे, सरगुन का भी डबिंग होती थी। हाँ, मुझे नहीं पता थी। एंड देन आफ्टर उसको लगा कि नहीं यार मेरी खुद की आवाज होनी चाहिए, और आज अमेजिंग काम। हाँ वही तो, मेहनत करते रहो कुछ कुछ तो फिर सब अच्छा ही होता है। शी इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम हर अभी स्केड्यूल पे, एंड शी इज अमेजिंग। नहीं, जो सरगुन ने जो पंजाबी इंडस्ट्री में किया है ना, वो बहुत अमेजिंग किया है। नहीं, पंजाबी इंडस्ट्री भी एंड ओवरऑल ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली यू नो, हम गर्ल्स जब टेलीविजन करती हैं तो हमारा एक शेल्फ लाइफ स्पैन हो जाता है, इतने टाइम लीड्स किए, अभी इसके बाद आपको कैरेक्टर रोल्स ये वो। शी इज़ ऑल्सो कम फ्रॉम टेलीविजन एंड शी इज़ सो इंस्पायरिंग दैट शी प्रोड्यूसेस नाउ हर ओन टेलीविजन शोज। वहाँ उन्होंने अपना नाम बनाया, जो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं दोज हु हैव बिकम सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट दिस, secondly in Punjabi industry, which is a very male dominating industry, she is a producer being a woman. वो भी कितनी इंस्पायरिंग बात है। एंड तो मुझे तो उससे बहुत, और उस सबके साथ साथ इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी शी सो डाउन टू अर्थ, शी सो कूल, she's fab. I've become a fan after spending these 35 days with her in London. गिप्पी बाजी कैसे है? गिप्पी गरेवाल जब मेरी फर्स्ट फिल्म थी तो ऑफ कोर्स मैं डरी हुई थी। मुझे आज भी याद है, पहला सीन था तो मैं बड़ी नर्वस होकर बोली थी। बट वो, ही इज़ अ वेरी फैमिली ड्रिवन मैन, ही इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड। तो वो अपने सेट पे भी सबको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और सबको साथ में फैमिली की तरह ही रखते हैं। मतलब ऐसा जोन नहीं होता कि वो अपनी वैन में बैठे हैं, सब अपनी वैन में बैठे हैं, शूट नहीं चल रहा तो सब साथ ही बैठे हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर की, हर किसी का ख्याल रखना। एंड उनका प्रोडक्शन हाउस का नाम हम्बल है क्योंकि वो सब लोग बहुत हम्बल है खुद, लाइक। एंड ही इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी अगेन, बिकॉज उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, हाउ ही स्टार्टेड एंड ऑल, विच इज सो ब्यूटिफुल। तो मुझे लगता है कि भाई जो लोग मेहनती होते हैं ना, there is no looking back for them. भगवान उनको जरूर अपने गोल तक पहुंचाता है, पहुंचाता। ये बहुत दिन से बकाया था कि जैस्मिन की मेहनत जो है ना वो हमको बतानी थी और मेरे को उसकी तारीफ करनी थी, क्योंकि बहुत बार ना हम तो दोस्ती में इतना हम कभी तारीफ नहीं कर पाते एक दूसरे की, कभी बोल नहीं पाते। कभी ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे हम बहुत प्रोफेशनली बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। मुझे सम्मान दिया इन्होंने यहाँ बुला के, वरना गाइस ये लोग सिर्फ मेरी बेइज्जती करते हैं। अभी मुझे इतना अजीब लग रहा है, अभी तक हर्ष ने मुझ पे कोई जोक नहीं मारा। मारे एक तो चल, मेरी बात करने के स्टाइल पे मुझे पता है, क्योंकि बहुत बार जब मैं जवाब दे रही थी ना, मेरे दिमाग में ही चल रहा था, इनके दिमाग में चल कुछ ना कुछ मिमिक्री चल रही होगी मेरी, ये कैसे बोल रही है भारती के। तो 100% हमने जब तुम्हें फिल्मों में देखा और वो सारी चीजें देखी ना, वो है ना कि बिग बॉस से निकलने के बाद फिल्म, पंजाबी फिल्म या कोई भी फिल्म करना वो बहुत डिफिकल्ट है। यस यार, मेरे को बड़ा प्राउड होता है जैस्मिन पे। सीरियसली जैस्मिन मेरी फ्रेंड है जिसने स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4, जैसे हर्ष ने बोला ना कि इसकी लाइफ में ऐसा नहीं था कि 1 2 फिर 1 नहीं, 1 2 3 4 5 स्टेप बाय स्टेप चढ़ती गई। तो चढ़ती जाऊंगी और भी अभी बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप है। हम चाहते हैं कि जैस्मिन की लाइफ में जो तरक्की के स्टेप है वो कभी खत्म ना हो, हर दिन वो एक स्टेप चढ़ती जाए। और मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है जैस्मिन। दुख तकलीफ जब भी होती है मैं जैस्मिन को बोलती हूँ, ये भी बहुत अलग, जब भी ये भी परेशान होती है मुझसे बात करती है, बाहर जाती है, हम दोनों की यही बात हो, तो कब आएगी वापस, हाय मैं आ जाऊंगी। शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी। उसको तो मैं राखी बांधती हूँ, तो वैसे ही भाभी होनी चाहिए टेक्निकली, बट ये बहन है, बहन वाली रिलेशनशिप है मेरे साथ। मैं डांट भी देती हूँ, उसको समझाती भी हूँ, तू गलत है यहाँ पे, तू सही है, बट वो अपनी बात है कि मानती नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट गाइज। आपके मन में और भी सुझाव हो, जैस्मिन को कोई बात बोलनी हो, और अगर आपको ये भी चाहिए कि जैस्मिन और अली एक साथ बैठकर हमारे साथ पॉडकास्ट करें, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम तो अली को ले ही आएंगे। मैंने मटन बनाना, अली ने आ जाना। तब तक के लिए देखते रहिए LOL पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और हाँ, भारती टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये भूल ही जाता क्या।